मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर। जनपद में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से मंडलायुक्त सहारनपुर मंडल डॉक्टर रुपेश कुमार ने आज कलेक्ट्रेट, तहसील सदर, नगर पालिका परिषद और खंड विकास कार्यालय सदर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने स्पष्ट शब्दों में कहा, किसी भी कार्यालय में कोई भी पत्रावली लंबित नहीं रहनी चाहिए। हर मामले का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। कलेक्ट्रेट परिसर में न्यायिक अनुभाग, एनबीसी शाखा, वाद राहत पटल, जीपीएफ और सेवा पुस्तिकाओं का गहन निरीक्षण किया गया। राहत की बात यह रही कि जनवरी 2026 तक अभिलेख अद्यतन पाए गए। रिकॉर्ड रूम में वर्ष 2015 से 2018 तक की पत्रावलियों का परीक्षण किया गया। परगना भोकरहेड़ी की फाइलें विशेष रूप से खुलवाकर जांची गईं। पुरानी बिल्डिंग को देखते हुए मंडलायुक्त ने रिकॉर्ड रूम को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। तहसील सदर में साफ सफाई व्यवस्था संतोषजनक पाई गई। रजिस्टर, मलकान और खतौनी का मिलान सही पाया गया। हालांकि एक वसीयतनामा विवाद से जुड़ी पुरानी फाइल लंबित मिलने पर 1 माह के भीतर निस्तारण के सख्त निर्देश दिए गए। समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों की भी समीक्षा की गई। यहां तक कि शिकायतकर्ता से फोन पर बात कर निस्तारण की पुष्टि की गई। नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर के निरीक्षण में गृह कर और जल कर वसूली लक्ष्य के अनुरूप कम पाए जाने पर मंडलायुक्त ने नाराजगी जताई और मार्च 2026 तक 100% लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। खंड विकास अधिकारी कार्यालय में आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण पर विशेष जोर देते हुए कहा गया, कोई भी शिकायत डिफॉल्टर श्रेणी में नहीं जानी चाहिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी उमेश मिश्रा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। कुल मिलाकर यह निरीक्षण प्रशासनिक सख्ती, पारदर्शिता और जवाबदेही का स्पष्ट संदेश देता है। एम न्यूज इंडिया ब्यूरो चीफ शारिक खान के साथ मुजफ्फरनगर संवाददाता शराफत खान की रिपोर्ट। हल्का सा पीछे को, बस एक शॉट होना, उसके बाद खड़े हो जाओ। राजीव भाई पीछे को हल्का सा। मुजफ्फरनगर में आज कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया, उसके बाद तहसील का निरीक्षण किया और अभी हम नगर पालिका परिषद के कार्यालय का निरीक्षण कर रहे हैं। व्यवस्थाएं अच्छी हैं, डॉक्यूमेंट्स को भी ठीक से रखा गया है, साफ सफाई भी है और जो कुछ कमियां थी डॉक्यूमेंट्स में तो उसको बता दिया गया, उसको सही कराएंगे। नगर पालिका में तो कोई ऐसी विशेष कमी नहीं है। मैं निर्देशित कर दिया, अभी वैसी कोई कमी नहीं है, बट मैं कह दिया यदि कोई 15 साल 20 साल पुराना अपना प्रमाण पत्र बनाना चाहता है, जन्म प्रमाण पत्र, तो उसमें पूरी तहकीकात करे, उसके बाद ही बनाए। उनको बता दिया गया, डीएम साहब को बता दिया है, काफ़ी सख्ती है। उसमें 2 व्यक्तियों से बात की, एक उसमें संतुष्ट थे, दूसरे उसमें असंतुष्ट थे। उन्होंने बताया कि जो गांव में चेक मार्क पे निर्माण हो रहा था, वो बता रहे थे कि नहीं ये मेरी ज़मीन पे हो रहा है। तो हमने निर्देशित किया है, उसमें राजस्व टीम जाएगी, उसको पैमाइश करेगी। यदि उनके रकबे में निर्माण हो रहा है तो उसको उनका रकबा फ्री किया जाएगा। उसकी जांच कराइए, देखिए कैसे मतलब पानी इतना खराब कैसे आ रहा है। शिकायत कई मोहल्लों में नहीं, इसके पूरी आप कराइए ईओ साहब, डीएम साहब। हाँ, आज हमारे कमिश्नर रुपेश कुमार जी नगर पालिका परिषद का दौरा करने के लिए आए थे और डीएम सर उमेश मिश्रा जी भी साथ में थे। निरीक्षण किया, उन्हें सभी कुछ सही पाया और बहुत संतुष्ट होकर वो यहाँ से गए हैं। और उन्होंने, जैसे आप लोगों ने भी बाइट ली, मैंने सुना उनसे, तो उन्होंने हर चीज़ के लिए उन्होंने कहा नहीं मुझे सब सही है। और जो थोड़े बहुत उन्हें लगा कहीं तो थोड़ा उन्होंने जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में कहीं निर्देश दिए हैं कि ऐसा काम करो, और तो उस पर हम बिल्कुल अमल करेंगे। शहर में कई जगह गंदे पानी की शिकायत सामने आई है।
हाँ अभी लगा। हम इस पे सर्वे हमारा चल रहा है पूरे वार्ड वाइज, और क्योंकि जहाँ से कुछ भी जेसीबी गए उससे टूट गया, उससे नुकसान हुआ है, उससे गंदा पानी है, वैसे पूरा सर्वे चल रहा है। और अब जैसे कमिश्नर साहब कह के गए हैं 3 दिन में हम कोशिश करेंगे सर्वे करा के जहाँ भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर दें। के लिए तो बहुत विकास योजना है हमारा। आप देखिए ये चौराहे बन रहे हैं और बहुत काम है उसमें। जो पुल हैं हमारे गांव इसका, सारे जो 3 पुल हैं इसकी भी हम रेलिंग सोच रहे हैं चेंज करवाने के लिए। और भी बाग जितने भी हैं, कंपनी बाग तो आप देख ही रहे हैं, चल ही रहा है उसका काम। और मैं नहीं समझती कहीं भी सारे नाले बन रहे हैं नए। अभी आपने देखा कि कमिश्नर साहब और डीएम साहब यही बोल के गए हैं कि हम अब 3-4 जगह अंडरग्राउंड पार्किंग बनवाएंगे, तो मैं समझती हूँ कि उससे हमारी प्रॉब्लम काफ़ी सॉल्व हो जाएगी।